देखिए, हमने जो हमारा बहुत से संघ थे, बहुत से संघों को हमने पढ़ लिया था। आज हम जस्ट देखेंगे कि जो हमारा संघ एनेलिडा होता है और इसके बाद जितने संघ आते हैं वो आखिर उन संघों की विशेषता क्या है और उन संघों की पहचान क्या है। तो आज हमारा पहला संघ है, इसे हम कहते हैं संघ एनेलिडा। वैसे संघ ये हमारा 5वां है, लेकिन पढ़ रहे हैं शुरू से, तो देखिए कि ये हमारा पहला संघ हमारा एनेलिडा है। आप जानते हो कि एनेलिडा भी 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। जो हमारा संघ एनेलिडा होता है, एनेलिडा भी 2 वर्डों से मिलकर बना होता है। इसमें जो हमारा पहला वर्ड होता है इसे हम कहते हैं एनलस, और जो हमारा सेकंड वर्ड होता है इसे हम कहते हैं ओइड्स। आप जानते हो कि जो हमारा एनलस होता है, एनलस का अर्थ क्या होता है कि जो ये होता है कि जो एनलस होता है, एनलस का अर्थ होता है छल्ला, और ओइड्स का होता है रूप। तो एनलस एनेलिडा संघ में पाए जाने वाले वे जीव आते हैं जिनका जो शरीर होता है ये क्या होता है, छल्ला युक्त होता है। इसके पहले जस्ट हमने पढ़ा था संघ एस्केलमेंथीज, तो वहाँ पर आपने देखा था कि जो एस्केलमेंथीज में मतलब संघ में आने वाले जो जीव थे उनका शरीर छल्ला युक्त नहीं होता है, लेकिन इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका क्या होता है, शरीर छल्ला युक्त होता है। उदाहरण देख लीजिएगा आप ना, इधर केंचुआ उंचुआ जो को देखोगे ना, तो उसका जो शरीर होता है ये क्या होता है, कम से कम नेरिस नेरिस वैसे किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन केंचुआ और जो हमारा जोंक है, इन दोनों जीवों से सभी लोग परिचित हैं और कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। तो आप देखते हो कि वे जो जीव होते हैं ना, उनका जो शरीर होता है, मान लीजिए कि ना ये केंचुआ है, तो आप देखते हो कि केंचुआ में ना बहुत सारे खंड पाए जाते हैं। ये जो याद रखिएगा कि ये जो कुल खंडों की संख्या होती है 120 होती है। आपसे कोई कहे कि बताइए कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ में कुल कितने खंड पाए जाते हैं, तो आप बस नॉर्मली आंसर दीजिएगा कि जो हमारा केंचुआ होता है, हमारे केंचुए में कुल 120 खंड पाए जाते हैं। और जो हमारा केंचुआ होता है, केंचुआ को हम किसान का मित्र कहते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन मैंने क्या बताइए कि जो किसान होता है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो किसान का मित्र होता है वह हमारे केंचुआ को कहा जाता है। तो इसके उदाहरण में याद रखिएगा केंचुआ हुआ, जोंक हुआ, क्योंकि अगर हमारा एग्जाम्पल अस्पष्ट है तो नॉर्मल सी बात है कि उस संघ में पाए जाने वाले जीवों को याद करने में हमें मतलब लक्षण को याद करने में 1% की भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये तो हमारा आप जानते हो कि संघ हमारा प्लेट एलिमेंथी से जितने जीव, उसके बाद जितने संघ आए सभी संघों में पाए जाने वाले जो जीव है उनका जो शरीर होता है क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है और द्विपार्श्व सममित होता है। जैसे कि हम लोग खुद है, तो हम लोग का भी शरीर का है, द्विपार्श्व सममित है और का है त्रिस्तरीय। वैसे ही हमारा संघ एनेलिडा है, एनेलिडा में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका भी जो शरीर होता है ये द्विपार्श्व सममित और का होता है त्रिस्तरीय होता है। द्विपार्श्व सममित का अर्थ आप जानते हो क्या होता है कि जैसे बीच में 2 बराबर भागों में, मतलब बीच से काट दो 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। और त्रिस्तर मतलब 3 स्तर, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये क्या होता है, हमारा त्रिस्तरीय होता है और क्या होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। तो संघ प्लेट हेलमिंथेस से ही इन सभी लक्षणों का विकास होना स्टार्ट हो गया था। आपने देखा था कि जस्ट इसके पहले हमारा संघ एस्केल हेलमिंथेस था, उसका भी जो शरीर था ये उस पर भी क्यूटिकल का आवरण पाया जा रहा था। तो नॉर्मली आप देखा कि संघ पाए जाने वाले जो होते हैं इन पर भी क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ये जो क्यूटिकल होता है उन्हें बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। ठीक, इसके बाद याद रखा कि ये जो ना दूसरा एनेलिडा संघ के जो जीव होते हैं, इन जीवों का शरीर तो नलिका आकार की होती है, मतलब बेलनाकार तो होता है, लेकिन इनके नली के अंदर भी नली पाई जाती है। याद रखा कि ट्यूब बीनीथ ट्यूब, ट्यूब बीनीथ ट्यूब, विथिन ट्यूब। तो आपको कहीं भी वर्ड दिख जाए ट्यूब बीनीथ ट्यूब, तो याद रखा कि ये जो लक्षण होता है हमारा संघ एनेलिडा होता है। अब कैसे, तो आप देखते हो कि एक जो केंचुआ है, जो हमारा केंचुआ है, केंचुआ भी एक नली के आकार का होता है। जो हमारा केंचुआ होता है, केंचुआ भी हमारे एक नली के आकार का होता है, और उसके अंदर जो उसका शरीर है वह भी एक नली का आकार ही होगी। क्योंकि मान लीजिए कि अगर ये केंचुआ है, ऐसे मान लीजिए केंचुआ है, तो केंचुआ का जो अंदर होगा वो भी तो नली के आकार का ही होगा ना। जब बाहर का नली के आकार का है तो उसका अंदर भी क्या होगा, नली के आकार का ही होता है। तो याद रखिएगा कि इनका जो शरीर होता है ये ट्यूब के अंदर, ट्यूब बीनीथ ट्यूब अर्थात नली के अंदर नली पाई जाती है। वैसे ही आप इधर नेरिस को भी देख लीजिए तो उसका भी शरीर वैसे ही होता है, और जो हमारा जोंक होता है, जोंक का भी शरीर वैसे ही होता है। ठीक, मतलब जोंक थोड़ी चपटी होती है, लेकिन आप केंचुआ को विशेष रूप से याद रखिएगा कि जो केंचुआ होती है नली के आकार का होता है, और उसके नली के अंदर भी हमारी क्या पाई जाती है, नली पाई जाती है। आप देखते हो कि जो केंचुआ होता है, केंचुआ में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। अब वास्तविक देह गुहा का अर्थ क्या हुआ, तो आप केंचुआ के काटिएगा, केंचुआ को काटिएगा तो केंचुआ कई पीसेज में विभक्त हो जाएगा। आप केंचुआ काटोगे ना तो केंचुआ कई पीसेज में विभक्त हो जाएगा। जैसे कि ये मुर्गा उर्गा का मटन वटन होता है ना, उसको आप काटोगे तो उसमें मांस निकलता है। तो गुदा का मतलब क्या होता है, गुदा आप अगर मटन वटन खाते हो तो लोगों को गुदा पसंद नहीं होता है। जो मतलब ये ईट कैसे कहता है, टुकड़े का जैसा होता है, तो वो लोगों को नहीं पसंद होता है। लेकिन जो हड्डी वाली मांस होती है वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वही जो गुदा होता है वो तो पसंद नहीं होता है। तो गुदा का अर्थ होता है मांस। तो इन संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं इनका जो शरीर होता है, इनके शरीर में वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। और ये जो हमारी वास्तविक देह गुहा पाई जाती है ना, इस वास्तविक देह गुहा को हम कहते हैं सिलोम।
ये जो वास्तविक देहुआ होती है, इस वास्तविक देहुआ को हम कहते हैं सीलोम। याद रहेगा कि इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं ना, इन जीवों में सभी श्वसन तंत्र तो पाए जाते, मतलब सभी तंत्र तो पाए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा पाचन तंत्र हुआ, पाचन तंत्र में क्या होता है, तो भोजन का पाचन होता है। जैसे कि हमारा परिवहन तंत्र हुआ, तो परिवहन तंत्र में क्या होता है, हमारे रक्त के द्वारा जो खनिज लवण होते हैं, इन सभी का क्या होता है, परिवहन होता है। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है, तो उत्सर्जन तंत्र में क्या होता है कि जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं शरीर से बाहर निकाला जाता है। इसके अलावा जो हमारा जनन तंत्र होता है, जनन तंत्र में क्या होता है, जनन तंत्र में क्या होता है, तो ये जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये सभी तंत्र इसमें पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। लेकिन बात करें श्वसन तंत्र, तो श्वसन तंत्र में ज़्यादा विकसित नहीं होता है। याद रहेगा कि इस तंत्र में पाए जाने वाले जो होते हैं, इनमें जो होता है श्वसन तंत्र ज़्यादा रूप से विकसित नहीं होता है। अब बात करते हैं कि उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है। आप देख रहे हो कि इसमें उत्सर्जन तंत्र पाया जा रहा है। जो हमारा संघ एनेलिडा है, संघ एनेलिडा के जीवों में हमारा उत्सर्जन तंत्र पाया जा रहा है, तो वह उत्सर्जन तंत्र होता है हमारा नेफ्रिडिया। इस पॉइंट को विशेष रूप से याद रहेगा कि जो हमारा संघ एनेलिडा होता है, इस संघ में पाया जाने वाला जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उस तंत्र का नाम होता है हमारा नेफ्रिडिया। और ये जो हमारे एनेलिडा संघ के जीव होते हैं, ये हमारे जल और स्थल दोनों पर पाए जाते हैं। आप देख लो केंचुआ कोई और जोंक कोई, तो वह मतलब जो जोंक होता है, जोंक नॉर्मल नहीं पाया जाता है, लेकिन जो आप देखिएगा केंचुआ को तो स्थल में भी पाया जाता है और हमारे जल में भी पाया जाता है। तो ये दोनों स्थानों पर पाए जाते हैं। ये लवणी जल और अलवणी जल दोनों जलों में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा संघ एनेलिडा। संघ एनेलिडा का उदाहरण में हमने देख लिया, हमारा केंचुआ हुआ, हमारा जोंक हुआ और हमारा नेरिस हुआ। और इसके क्या होती हैं, विशेषताएं होती है। ये तो जो द्विपार्श्व सममित, त्रिस्तरीय, क्यूटिकल, ये जो तीनों विशेषताएं हैं, ये हमारे जस्ट पहले से ही ले लिए गए हैं। इसके बाद नली के अंदर नली, तो जो हमारा केंचुआ होता है, केंचुआ जैसे होता है, नली के अंदर नली के जैसे ही होता है। जैसे कि इधर ना आप पाइप पे लीजिएगा, आप देखिएगा, अगर मान लीजिए पाइप पे लेंगे ना, तो पाइप में देखिएगा कि होल होता है। जो पाइप होता है, मान लीजिए पाइप है, तो ये पाइप है, तो पाइप के अंदर होल होता है। तो नली के अंदर क्या होती है, नली होती है। तो ये क्या होता है, नली के अंदर ट्यूब विनिथ, ट्यूब के जहाँ भी आपको देखिए ट्यूब विनिथ ट्यूब, तो याद रहेगा कि वह हमारे संघ एनेलिडा का है लक्षण है। इसके अलावा इनमें वास्तविक देहुआ पाई जाती है। इस वास्तविक देहुआ को हम सिलोम कहते हैं। इनका जैसे रहता है क्यूटी का कारण होता है, श्वसन तंत्र को छोड़कर इसमें सभी तंत्र बहुत अच्छी तरह से क्या होते हैं, विकसित होते हैं। इनमें जो श्वसन तंत्र होता है, ये हमारे नेफ्रिडिया कोशिकाओं के द्वारा होता है और ये जल स्थल दोनों पाए जाते हैं। इसके अलावा लवणी जल और अलवणी जल दोनों में पाए जाते हैं। इसके बाद हमारा जस्ट संघ आता है कौन सा, इसके बाद हमारा संघ कौन सा आता है, संघ आर्थ्रोपोडा। इसके बाद हमारा संघ कौन सा आता है, तो संघ हमारा आता है आर्थ्रोपोडा। पीसीपी नहीं इसके बाद हमारा आता है संघ आर्थ्रोपोडा। सेकेंड कर लीजिए, कौन बात नहीं, पढ़ रहे हैं लाइन बाय लाइन, तो आप लोग याद हुआ कौन सा संघ कब आता है। वैसे छठवा हमारा क्या होता है, संघ होता है या फिर वर्ग होता है। तो ये क्या हुआ हमारा संघ आर्थ्रोपोडा, संघ आर्थ्रोपोडा। आप जानते हो कि ये जो हमारा संघ आर्थ्रोपोडा है, संघ आर्थ्रोपोडा भी दो वर्डों से मिलकर बनाता है। इसका जो पहला वर्ड होता है, यह होता है हमारा आर्थोस, और जो हमारा सेकंड होता है, इसे हम कहते हैं पोडस। तो इस संघ में पाए जाने वाले जो जीव होते हैं, इनका जो बात करें, जो इसका बस नाम याद रखा कि जो आर्थ्रोपोडास का शाब्दिक अर्थ होता है, ये होता है हमारा जोड़ीदार पैरों वाला। जो हमारा आर्थ्रोपोडास है, जो हमारा जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा का सामान्य नाम होता है क्या होता है, हमारा जोड़ीदार पैरों वाला होता है। तो इसमें आप एक दो विशेषता पहले से ले लीजिए। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित होता है, द्विपार्श्व सममित होता है। सेकेंड, इनका शरीर त्रिस्तरीय होता है, त्रिस्तरीय होता है। इनका शरीर क्या होता है, त्रिस्तरीय होता है। ये सबसे मेन पॉइंट इसमें याद रखिएगा, सबसे आप एकदम मतलब कभी भूलिएगा मत कि ये ना जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आप बताइए कि जो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो याद रखिएगा कि आर्थ्रोपोडा होता है। ये हमारा जंतु जगत का सबसे क्या होता है, ये हमारा बड़ा संघ होता है। जंतु जगत का क्या होता है, सबसे बड़ा संघ होता है। चूंकि ये सबसे बड़ा संघ है, तो नॉर्मल सी बात है कि जब सबसे बड़ा संघ है, तो इसमें जो शरीर का विकास हुआ होगा बहुत अच्छे से हुआ होगा। जब बड़ा संघ है तो विकास तो अच्छे से हुआ होगा ना। मान लीजिए कोई किसी को फर्स्ट प्राइज दी जा रही है, पूरा जो प्रक्रिया चलती आ रही उसमें सबको सबसे छोड़कर उसे फर्स्ट प्राइज दी जा रही है, तो उसमें कुछ विशेषता तो होगी ना, वह पूर्ण से विकसित तो होगा ना। तो याद रखिएगा कि जो इनका शरीर होता है, ये 3 भागों में बटा होता है। क्या, जो इनका शरीर होता है, इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। पहला जो इसका होता है सिर, सेकेंड हमारा होता है वक्ष गुहा, सेकेंड होता है का हमारा होता है वक्ष गुहा। जो हमारा थर्ड होता है, ये होता है हमारा उदर गुहा।
उदर गुहा, उदर गुहा। तो इनका भी शरीर, इनका जो शरीर होता है ये 3 भागों में विभक्त होता है। इसमें जो पहला भाग होता है ये हमारा सिर होता है, जो हमारा सेकंड होता है ये हमारा वक्ष हुआ होता है, जो हमारा थर्ड होता है ये होता है हमारा उदर हुआ। अब वक्ष हुआ आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो फेफड़ा हुआ और जो हमारा हृदय हुआ, जिस पसली के अंदर मतलब जिस गुहा के अंदर विद्यमान होता है उसे हम कहते हैं वक्ष हुआ। बाय।